हेलो प्यारे बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आज केमिस्ट्री का हम लोग क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इसी को हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। पर बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसमें यहाँ पे हेडिंग देकर लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है निम्न प्रकार की होती है। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका सबसे जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। आइए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया को। यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ। अरे बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? दो या दो से अधिक जब पदार्थ हैं आपस में संयोग कर आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ की क्या करती है? निर्माण करती है, तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि एक पदार्थ A है और ये एक दूसरे पदार्थ B के साथ संयोग करके अभिक्रिया करके ये क्या बना दिया? C बना दिया। तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों कहेंगे कि यह जो अभिक्रिया है क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। आ रही बात समझ में? या हमारे पास A प्लस B प्लस C, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं पदार्थ, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर ये पदार्थ आपस में क्रिया किए और केवल एक पदार्थ का निर्माण किए, मान लीजिए यहाँ पे D का निर्माण कर दिए, तो ऐसे अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें H2, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में संयोग करते हैं प्यारे बच्चों और ये क्या करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस कर दे रहे हैं 2 और इधर भी लगा दे रहे हैं क्या? तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पदार्थ है H2 और दूसरा पदार्थ है O2, यानी दो पदार्थ यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे देखिए जल का निर्माण हुआ, यानी H2, ये कितना पदार्थ है? एक पदार्थ है।
तो इस तरह से आपको कहीं भी कोई भी अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो अभिक्रियाएं हैं कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आ रही बात समझ में? ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2। ये दोनों आपस में अभिक्रियाएं करती हैं और क्या बना लेती है, HCl। H2 प्लस Cl2 क्या बना लेती है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। सॉरी, अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे दूसरे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पदार्थ और यहाँ पे एक पदार्थ, यानी दो पदार्थ मिलकर कितने पदार्थों का निर्माण, एक पदार्थ का निर्माण किए। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जब दो नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक पदार्थ, कितने प्यारे बच्चों, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में? चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक पदार्थ A है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक पदार्थ A है और ये टूटकर क्या बना रही है, B प्लस क्या बना रही है, C बना रही है। हमारे पास एक पदार्थ A है और ये टूटकर, ठीक है ना, क्या बना रही है, B प्लस C। तो ऐसी अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए कुछ और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिएगा, वियोजन जो अभिक्रियाएं होती है संयोजन की क्या होती है प्यारे बच्चों, उल्टी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नोट देखेंगे, नोट में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, नोट में कहेंगे, नोट में कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं और CaO को चूना कहते हैं। चूना का उपयोग, इस नोट को प्यारे बच्चों अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, इसको अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस नोट पे प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे कि अपघटन अभिक्रियाएं प्रायः उष्मा विद्युत या प्रकाश प्रभाव से संपन्न होती है, यह संयोजन के उल्टी होती है। यानी यहाँ पे अपघटन जो कहा जा रहा है ये वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वही लिखा गया है, अपघटन के ये क्या कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं प्रायः उष्मा विद्युत या प्रकाश प्रभाव से क्या होती है, संपन्न होती है, यह संयोजन के क्या होती है, उल्टी होती है। संयोजन में अभी आपने क्या देखा कि दो पदार्थ मिलकर या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रही थी। इसमें हम बोल रहे हैं कि एक पदार्थ टूटकर या अभिक्रियाएं कर क्या करती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है।
आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बोले हैं कि हमारा जो ध्यान दीजिएगा, अभी हम बोले हैं कि वियोजन अभिक्रिया या तो विद्युत की उपस्थिति में या तो प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, संपन्न होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा गया है उष्मीय अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में क्या होती हो, संपन्न होती हो, वैसी, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में क्या होती हो, संपन्न होती हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारे पास एक पदार्थ है CaCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या इसी को हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये एक पदार्थ है, ये टूटता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और साथ में प्यारे बच्चों क्या बनता है, इसमें और निकलता है CO2 गैस। ये ठोस के रूप में होता है, ये क्या होता है, गैस। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक पदार्थ को क्या किया, गर्म किया और ये कितने पदार्थों में बट गया, दो। तभी तो हम बोले हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है। तो ये आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। NH4NO3 अमोनियम नाइट्राइड। क्या है प्यारे बच्चों, अमोनियम नाइट्राइड। जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं अमोनियम नाइट्राइड को, तो ये बनता है नाइट्रोजन गैस। अब प्लस बनता है जल, किस रूप में, तो प्यारे बच्चों ये बनता है वाष्प के रूप में। किसके रूप में बनता है, वाष्प के रूप में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पदार्थ अमोनियम नाइट्राइड टूटकर जब इसको गर्म किया गया तो नाइट्रोजन गैस और जल वाष्प के रूप में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यानी एक पदार्थ टूटकर, तो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, गर्म करने यानी उष्मा की उपस्थिति में हो रही है। आ रही बात समझ में। इसको हम कह सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब ये होता है क्या, वियोजन। अपघटन की मतलब क्या होता है, वियोजन। आइए सेकंड समझते हैं, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम लोग H2O जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित करें प्यारे बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो ये H2 प्लस O2 गैस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी जैसे हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से क्या होता है, ये H2 जो होता है टूट कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। आ रही बात समझ में। अगर हम NaCl की बात करें प्यारे बच्चों, NaCl की बात करें और NaCl में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे बनता है Na ठोस अवस्था में और प्लस बनता है Cl2 गैस, सोडियम और क्या बनता है, क्लोरीन गैस।
तो देख सकते हैं, हम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका रहेगा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, विद्युत, क्या रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, होगा प्रकाशीय अपघटन, या बोल सकते हैं कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं, फोटो डिसोसिएशन, फोटो डिसोसिएशन, ठीक है ना। इसको ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे तो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें पाई जाती है पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में ये टूटकर H2 प्लस H2 गैस और I2 में क्या होता है, H2 प्लस क्या बनाता है, I2 बनाता है। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जब इस पे पराबैंगनी किरणें पड़ती है, यानी प्रकाश जब पड़ता है तो उसकी जो पराबैंगनी किरणें होती है इसको किसमें बदल देता है, H2 प्लस I2 में। आ रही बात समझ में? तो एक पदार्थ यहाँ टूट रहा है और एक पदार्थ के टूटने से क्या रहा है, दो पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है प्यारे बच्चों, तो ये हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए हम लोग कहेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिक्रियाएं कहेंगे। आ रही बात समझ में? एक और ले लेते हैं आपका AgBr। AgBr जो होता है, ठीक है ना, AgBr होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में ये बनाता है Ag ठोस अवस्था में, अब प्लस बनाता है Br2 गैस अवस्था में। आ रही बात समझ में? एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का क्या किया, निर्माण किया, और किसके चलते हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको कहेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। नोट कर सकते हैं आप, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अभी नोट कर लीजिए, नहीं बैठे हैं तो इसको एक बार फिर से वीडियो चलाइए और इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों 3 नंबर है विस्थापन अभिक्रियाएं। अभी हम लोग क्या देखे, एक नंबर में देखे संयोजन अभिक्रिया, क्या देखे, संयोजन अभिक्रिया। 2 नंबर में क्या देखे, वियोजन देखे, क्या देखे, वियोजन अभिक्रिया देखे। अब 3 नंबर में हम जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। आइए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित कर, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लें, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई तत्व होता है, वो किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को क्या करता है, हटा देता है, उसको धक्का मार देता है, ठीक है ना, उसको भगा देता है और उसका जगह क्या कर लेता है, खुद क्या कर लेता है, ले लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारे पास जिंक है, क्या है, जिंक है, और जिंक एक तत्व है, हमारे पास है FeSO आयरन सल्फेट। ये एक क्या है, यौगिक है, क्या है, यौगिक है, ये क्या है, एक तत्व है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, होता क्या है कि ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये जिंक जो होता है आयरन को क्या कर देता है, धक्का मार के भगा देता है। क्या करता है, आयरन को धक्का मार के भगा देता है और इसका जगह ले लेता है और क्या बनाता है,
ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और आयरन धक्का मार के भगा देता है तो प्लस क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। आ रही बात समझ में? विस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिस अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, जिस अभिक्रिया में कोई तत्व, यानी यहां पे देखिए कि एग्जांपल ये है जिंक, किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को, तो ये है आपका यौगिक, और इसमें देखिए एक तत्व है Fe, एक तत्व है सल्फेट और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। लेकिन इसमें एक तत्व Fe को क्या कर रहा है, आयरन को क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी उसको धक्का मार के भगा दे रहा है कि तू भाग जा, ठीक है ना, और उसका जगह क्या कर लेता है, यहाँ पे देखिए ले रहा है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आ रही बात समझ में? और एग्जाम्पल ले लें, चलिए ले लेते हैं Zn प्लस CuSO4 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CuSO4। प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, एक आपका तत्व है जिंक और यहाँ पे एक यौगिक है CuSO4 कॉपर सल्फेट। जिंक क्या करता है, इस कॉपर को धक्का मारता है और इस यहां से इसको भगा देता है और इसका जगह क्या कर लेता है, खुद जाकर ले लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट, और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर बनता है। तो देख सकते हैं ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आ रही बात समझ में? और एग्जाम्पल ले लें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Zn प्लस HCl ले रहे हैं, Zn प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे हम देख रहे हैं कि जिंक जो है HCl में ये एक यौगिक है, इस HCl के हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और बनाता है ZnCl2। क्या बनाता है, ZnCl2, प्लस यहाँ पे क्या बनता है, H2। बैलेंस कर सकते हैं, यहां से 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन हो गया 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो इधर भी 2, ये हो गया। आ रही बात समझ में? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसका जगह क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। चलिए ये आखिरी टॉपिक होगा आज का, ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी प्रकार को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आखिरी टॉपिक होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आ रही बात समझिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, दो यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। कितने यौगिक, दो यौगिक, एक यौगिक प्लस एक और यौगिक, ठीक है ना, यौगिक। अब ये दोनों यौगिक जो होते हैं अपने आयनों की क्या करते हैं, आयनों की करते हैं अदला बदली, हेरा फेरी। क्या कहेंगे, अदला बदली, जिसको हम लोग कहेंगे हेरा फेरी। हेरा फेरी मूवी देखे है ना, सेम वही काम यहाँ पे ये करते हैं, अपने आयनों की अदला बदली करके ये क्या कर देते हैं, फिर नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
फिर बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से बनेगा H2O प्लस NaCl बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं इसमें एक होता है हाइड्रोजन आयन और एक होता है क्लोरीन आयन। थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर इसकी हम बात करें तो एक होता है हाइड्रोजन आयन और ये होता है क्लोरीन आयन। यहां बात करें तो सोडियम आयन और यहां पे कहा जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। देख सकते हैं। अब हुआ क्या है कि हाइड्रोजन जो आयन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जो आयन है या इसके साथ संयोग किया और यहां से बना लिया NaCl, और हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्या किया, संयोग किया और ये क्या बना लिया, जल का निर्माण कर लिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके क्या कर लेते हैं, दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।